नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, मैं भारत नागपाल आज इस समय मौजूद हूँ टिकरी बॉर्डर पर। टिकरी बॉर्डर पर इस समय जो संघर्ष चल रहा है किसानों और सरकार के बीच में, उसी कड़ी के अंदर 27-28 दिन हो गए हैं, गतिरोध जारी है। और यहाँ समर्थन के लिए पहुँची हैं राजस्थान सादुलपुर से विधायक कांग्रेस की श्रीमती कृष्णा पूनिया, और ओलंपिक खेल चुकी हैं 2 बार, कॉमनवेल्थ में जो है गोल्ड मेडलिस्ट हैं, पहली महिला गोल्ड मेडलिस्ट, और बहुत ही लोकप्रिय विधायक हैं राजस्थान के अंदर, और जो पद्मश्री व अर्जुन अवार्डी भी रह चुकी हैं। आइए उनसे बातचीत करते हैं किसानों के समर्थन में वो क्या अपनी राय रखती हैं। मैडम, ये जो किसान आंदोलन है, 27-28 दिन हो चुके हैं इस आंदोलन को, निरंतर हम कवरेज कर रहे हैं बहादुरगढ़ से, तो ये जो गतिरोध है सरकार के अंदर, वो कब तक बना रहेगा? देखिए, ये एक बार परिचय भी दे दें। मैं कृष्णा पूनिया हूँ, ओलंपियन हूँ, पहली भारतीय महिला खिलाड़ी हूँ जिसने कॉमनवेल्थ गेम में डिस्कस थ्रो में मेडल जीता, और मैं 2 बार ओलंपिक खेल चुकी हूँ, एशियन गेम खेल चुकी हूँ, मेडल जीते हैं, और पद्मश्री और अर्जुन अवार्ड से सम्मानित हूँ। और लेकिन सबसे पहले मैं किसान के घर में जन्म लिया, किसान की बेटी हूँ। और आज जिस तरीके से इस दिल्ली के बॉर्डर के ऊपर हमारे राजस्थान के, पंजाब के, हरियाणा के किसान भाई, यूपी के किसान भाई जिस तरीके से अपनी हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, उनका समर्थन देने के लिए आज हम यहाँ पर पहुँचे हैं। ये 3 कृषि विधेयक हैं जिसकी चर्चा आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर है, और पूरे देश के किसान अब एकजुट हो चुके हैं। इन विधेयकों से आम आदमी को क्या नुकसान होने वाला है? देखिए, गुमराह करने वाला विधेयक है। एक तो कह देते हैं कि आपने सुना होगा कि अब किसान कहीं पे भी जाके अपनी फसल बेच लेगा, और आप देखते होंगे कि इतने बड़े बड़े लैंडलॉर्ड नहीं है हमारे देश में, छोटे छोटे किसान हैं। एक तरफ तो बीजेपी ये कहती है भी खुली मंडियाँ, खुला स्थान मिल जाएगा उनको ज़मीन बेचने के लिए, अपना अनाज बेचने के लिए, और उन्हीं सरकार से जुड़े हुए मुख्यमंत्री जो हैं वो ये कहते हैं कि हरियाणा में आके बेच के तो देखियो हम राजस्थानी हो। तो इस तरीके का विरोधाभास ये साथ के साथ देते भी जा रहे हैं। साथ में न्यूनतम समर्थन मूल्य के लिए जो हमारी लड़ाई है, जबकि 6% किसानों को ही मिल पाती है अभी। अब जब हमें सरकार की तरफ से गारंटी नहीं मिलेगी, और ये आल जियो फ़ोन की तरह होना लिया है। आज से 3 साल पहले आपने देखा होगा, जियो कंपनी आई थी, फ्री में डाटा दिया कर दी, फ्री में कॉल दिया कर दी, अच्छी लत लाग गई अपन है, तो अब उनने चार्जेज करने शुरू कर दिया। जब मंडियां खत्म हो जाएंगी तो किसी ने भाव नहीं देना, गारंटी तो कुछ ना कुछ होनी चाहिए ना किसान। परंतु सरकार तो कह रही है कि हम MSP के लिए भी तैयार हैं, जो APMC कानून है उसको भी देखेंगे, और पराली के कानूनों को भी रद्द करने के लिए तैयार है। फिर बातचीत के लिए अब किसान आगे क्यों नहीं आ रहे? नहीं, कहने में और करने में फ़र्क है। बिहार में इन्होंने जिस तरीके से लागू किया था, उसमें बिहार की हालात आप देख सकते हैं। उन्हें दूसरे प्रदेश में जाकर अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए वो मजबूर हैं वो लोग। दूसरी तरफ कहना तो इन्होंने भी कहा था, काला धन देश का भारत है जो है वो इंडिया में ले आओगे, 15 लाख हर खाते में आ जाएंगे, 2 करोड़ युवाओं ने प्रतिवर्ष हम रोजगार देंगे। दिए तो ना ने। तो आप मानते हैं मतलब जो आंदोलन के साथ में अडानी और अंबानियों का नाम जुड़ा, वो किस वजह से जुड़ रहा है? नहीं, ये तो जुड़ा हुआ क्या है, आप देख सकते हैं पंजाब में जितने बड़े बड़े साइलो इन्होंने बनाए हैं, तो वो इन्होंने बने, किसानों ने तो बनाए ना, और कौन है इतने बड़े व्यापारी? ये हैं, इन्होंने बनाए हैं। तो मोदी सरकार बिचौलिए का काम कर रही है? बिल्कुल बिचौलिए का क्या, ये तो उनका पीए का काम कर रहा है, पीए का काम कर रहा है। आज इतनी हठधर्मिता क्यों, जब इस दिल्ली के बॉर्डर के ऊपर 10 लाख किसान डटा हुआ है अपनी बात रखने के लिए, वो 6 किसान एक का नहीं लेके बात करना है, क्यों इनके बीच में आके बात कर ले? इसी हठधर्मिता क्या, किसान से बेहतर और कौन जा सकता है? जब से आंदोलन शुरू हुआ, हरियाणा सरकार के जिम्मेवार हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी मनोहर लाल खट्टर जी या JP दलाल जी ने इस तरीके के कहा कि ये तो पंजाब कांग्रेस है, ये आम आदमी पार्टी है पंजाब की, या ये खालिस्तानी है, आतंकवादी है, इस तरह के तमगे इनको दिए गए। देखो, इस आंदोलन को कमज़ोर करने के लिए किसी भी हद तक गिर सकते हैं, किसी भी हद तक नीचता से नीचता वाला ये हथकंडा अपना सकते हैं। मैं तो शुक्रगुजार हूँ, मैंने आज इस धरने प्रदर्शन को देखा है, जिस भाईचारे के साथ और एकता के साथ, सहनशीलता के साथ, ईमानदारी से जो ये प्रदर्शन कर रहे हैं, अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, तो इन लोगों को शर्म आनी चाहिए। दिल्ली की संसद में बैठने का मौका इन्हीं भाइयों ने दिया था, इनको विश्वास करके, और आज कभी ये टुकड़ा गैंग, खालिस्तानी, आतंकवादी, कभी कांग्रेस और कभी विपक्ष, ये बनाने की कोशिश। आप मानते हैं सभी किसान हैं? मैं बिल्कुल मानती हूँ। तो ये जो SYL का मुद्दा है, अब इनका गुमराह करने के लिए ये मुद्दे उठाए जा रहे हैं। SYL का जो सुप्रीम कोर्ट ने पहले भी निर्णय दे चुकी है, इनको आदेश दे चुकी है हरियाणा सरकार को, तो उसके बावजूद भी इस समय SYL का मुद्दा उठाना, ये क्या राजनीति के लिए है? ये तो कहने की बात है, जब पंजाब में इनकी सरकार थी
केंद्र में इनकी सरकार थी, हरियाणा में भी इनकी सरकार थी, तीनों सरकारों का मेल था, करना होता तो कर देते। आज इस धरना जब चल रहा है, जब ये किसान भाई अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, तब SYL क्यों लेके आए? आज तक 3 साल पहले भी इनके पास मौका पड़ा था, कौन पड़ा था? 5 साल पहले मौका था ना इनके पास, करते था। ये किसी ना किसी तरीके से फूट डालना चाहते हैं। लेकिन मैं आप सब साथियों का भी धन्यवाद देती हूँ, क्योंकि नेशनल मीडिया पे तो हमारे साथियों ने भरोसा नहीं किया, लेकिन आप सब भी जिस तरीके से इस आंदोलन को दिखा रहे हैं, तो मैं अपने इन आपके माध्यम से सभी साथियों को जो मुझे सुन रहे हैं, मैं यही कहना चाहूँगी, हर तरीके से ये फूट डालने की कोशिश करेंगे, लेकिन ऐसे ही अपना भाईचारा बनाते हुए हमें अपने हक की लड़ाई को जीतना है। आखिरी संदेश क्या देंगे कि एक सरकार से क्या अपील करना चाहेंगे कि इस आंदोलन को जल्द से, भाई भीषण सर्दी पड़ रही है, ठंड है, जन सुविधाओं का अभाव है, यहाँ पर जैसे तैसे किसान यहाँ पर रोडों के ऊपर पड़े हैं, रोड के ऊपर धरना दे रहे हैं, तो उनके लिए क्या संदेश देगी मोदी सरकार? देखो जी, मैं मोदी को ये कहना चाहूँगी, मोदी यूँ सोचता हो ये ठंड तक डर के चले जाएंगे, ये तो रात में पानी लानी है, ठंड के मैं भी पानी लगावा, अपनी फसल ने जिंदा रखा है, इस देश का पेट भरे हैं, उससे तो डरने वाले हैं कोई नहीं। लेकिन अपनी जो घमंड है उसने छोड़ के ये कानून वापस ले लेने चाहिए। शर्म की बात को ना, यह देश के किसान की, अन्नदाता के सम्मान की बात है। तो मैं यही कहना चाहूँगी और अपने किसान भाइयों से कहना चाहूँगी कि जिस शांति से, जिस भाईचारे के साथ आप इस धरने को लड़ रहे हैं, उसी तरीके से आप लड़िए। धन्यवाद। जलाल खाप राशि के प्रधान और मेरे साथ पधारे सम्मानीय हमारे बल्लेराम जी पूनिया खाप के प्रधान हैं आप। साथ में आपके विचारों से अवगत कराया राजेंद्र जी गांधी, आप भी सदस्य हैं पूनिया खाप के, और सभी यहाँ साथीगण। मेरा परिचय दे दूँ, मैं हरियाणा की बेटी हूँ और जो दिल्ली में खेल हुए थे ना कॉमनवेल्थ गेम, उसमें पहली भारतीय महिला खिलाड़ी थी जिसने देश के लिए मेडल जीता था, और उस पाछे भी खिलाड़ियों में वो मेडल आया ना। साथ में राजस्थान में मैं ब्याही हूँ पूनिया खाप में। आज राजनीतिक रूप से नहीं, पूनिया खाप की तरफ से हम समर्थन देने आए। साथ में आज इस धरना प्रदर्शन को जब देखा है, इसका समर्थन दिया है, हमने आज़ादी की लड़ाई तो नहीं देखी, लेकिन आज जो लड़ाई देखी है, हमें अपने किसान कौम में जन्म लेने का गर्व है। जितनी शांति से, जितनी भाईचारे के साथ, एकता के साथ हम सब ये आंदोलन लड़ रहे हैं, मैं आप सबको एक किसान की बेटी होने के नाते भरोसा दिलाती हूँ, जहाँ पर भी जिन भी साथियों को और इस किसान आंदोलन के लिए भेजने की जरूरत रहेगी, भेजेंगे, पूरा समर्थन करेंगे। शाहजहाँपुर में हमारे साथी डटे हुए हैं। और दूसरी तरफ मेरा व्यक्तिगत तौर पे मैं खिलाड़ी रही हूँ, चाहे किसी भी सदस्य है, किसी भी दल से मैं जुड़ी रही हूँ, जहाँ भी किसान की बात आएगी वहाँ सबसे आगे खड़े मिलेंगे, ये भरोसा दिला के जाते हैं। आपने हमें समय दिया, मान सम्मान दिया, इसके लिए मैं आप सबका बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। धन्यवाद। ये थी कृष्णा पूनिया जी, ये पहली वो महिला हैं जो गोल्ड मेडलिस्ट हैं कॉमनवेल्थ के अंदर, 2 बार ओलंपिक खेल चुकी हैं, सरदूलगढ़ थे, इस समय जो है विधायक हैं कांग्रेस की। इनका इंटरव्यू के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वॉइस ऑफ बाजूगढ़ के लिए मैं भारत नागपाल, धन्यवाद।